वेलकम टू द स्लैब एस्ट्रोपीडिया। अगर आप एरीज या हमल हैं और आपका दिल एक्वेरियस या बुर्ज दिल्लू की तरफ माइल होता है, या आप बुर्ज दिल्लू से ताल्लुक़ रखते हैं और बुर्ज हमल में कशिश महसूस करते हैं, तो आपका दिल बिल्कुल दुरुस्त जगह पर है। आज हम एरीज और एक्वेरियस के दरमियान कंपैटिबिलिटी या मवाफ़क़त के बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे। इस वीडियो में हम बुर्ज हमल और बुर्ज दिल्लू के फितरी ख्वास, दोस्ती, मोहब्बत, शादी और जिनसी ताल्लुक़ का तफसील से जायज़ा लेंगे। उसके अलावा उनके ताल्लुक़ में पेश आने वाले मसाइल और उनका हल भी तजवीज़ करेंगे। एक्वेरियस या दिल्लू बुर्ज बादी अंसर रखने वाला बुर्ज है, जबकि एरीज़ या हमल आछी अंसर रखने वाला बुर्ज है। बुर्ज हमल का हुक्मरान सियारा मरीख़ है, जबकि बुर्ज दिल्लू का हुक्मरान सियारा यूरेनस है। अगर इनके बुनियादी फितरी ख्वास को देखा जाए तो एरीज़ के लोग जज्बाती और पुरजोश होते हैं। ये लोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना चाहते हैं, जबकि एक्वेरियस निस्बतन हसास लोग होते हैं, मगर वो भी हर वक्त नए तजर्बात करने के लिए तैयार रहते हैं। ये दोनों बुरूज जानते होते हैं कि उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए और उसके हुसूल के लिए कौन से इक़दामात ज़रूरी हैं। इनके दरमियान बुनियादी मुवाफ़क़त को देखा जाए तो इनके दरमियान ताल्लुक़ इंतहाई मुनफरिद नोइयत का होता है। आगाज़ में यूँ लगता है कि अक़लियत पसंद और आज़ाद ख़याल एक्वेरियस आतिशी और पुरजोश हमल के लिए एक मुश्किल मैच है, लेकिन ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बुरूज एक मुतहर्रिक और दिलकश रोमांस को तश्कील देने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इन बुरूज की जोड़ी एक दूसरे की कुर्बत में रहने के बाद एक दूसरे के दिलों को खोल सकती है और पिघला सकती है, जिसकी वजह से ये एक मजबूत ताल्लुक़ की बुनियाद बन सकता है। जैसा कि एरीज़ के लोग जज्बाती और जोशीले होते हैं और वो ज़िंदगी को अपने तरीके के साथ जीना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा आगे बढ़ें और नए चैलेंजेस का मुकाबला करें। एक्वेरियस ज़िंदगी के मुताल्लिक रवायती और माजी ज़दा होते हैं, मगर ज़िंदगी के जदीद तकाज़ों को भी पूरा करना चाहते हैं। उनका वक्त गुजारने और सोच का अंदाज़ रवायती होता है, लेकिन ये लोग हर तरह की जिद्दत को भी एप्रिशिएट करते हैं। इन दोनों बुरुजों के लोग अच्छी बातचीत करने और एक दूसरे के ख़यालात को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। एक्वेरियस के लोग अपनी ज़िंदगी को एक ख्वाब की तरह देखते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तजर्बात करें। एक्वेरियस के लोगों को इल्म, फ़न और ज़िंदगी के हर पहलू की तलाश होती है। एरीज़ और एक्वेरियस का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प होता है और उनके दरमियान ख़ास फितरी मवाफ़क़त भी होती है जो उनको एक दूसरे से जोड़े रखती है। अगर इनके दरमियान मोहब्बत के पहलू को देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान मोहब्बत या रोमांस की वजह एक दूसरे को मोहब्बत के खतूत लिखना नहीं है, ना ही कुदरती नज़ारों या बागों में चहलकदमी करते हुए मोहब्बत और रोमांस का इजहार करना है, बल्कि इन बुरूज में कशिश और रोमांस की बुनियादी वजह एक दूसरे की सोच और अंदाज़े फ़िक्र की कदर करना है। ये लोग अपने दौर के इंसानी मसाइल पर बहस व तकरार करें या दुनिया पर हुक्मरानी करने का मंसूबा बनाएं, ये मिजाज ही उन्हें एक दूसरे की तरफ माइल करता है। उनके दरमियान मोहब्बत का बड़ा मुहर्रिक उनका ज़िंदगी के बारे में निस्बतन यकसां नज़रियात का होना है। ये बुरूज मुहिम जुई, बड़े अज़ाइम, ईमानदारी और आज़ादी की कदर करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जिनसी और फ़िक्री मुताबिकत पैदा हो जाती है। अगरचे ये जोड़ा रवायती मानों में बिल्कुल मीठा या रोमानवी नहीं होता, लेकिन एरीज़ एक्वेरियस की जोड़ी मुख्तलिफ अंदाज में एक मजबूत जोड़ी होती है। हवा का अंसर रखने वाला एक्वेरियस हमल की आग को बेहतर जलने में मदद देता है और हमल की कुदरती तवानाई दिल्लू बुर्ज को अपने मंसूबों पर अमली इक़दामात करने का हुनर सिखाती है। इनके दरमियान शादीशुदा ज़िंदगी भी मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ताल्लुक़ या रफ़ाक़त का बुनियादी उसूल ये है
کہ دو لوگ ایک دوسرے کو جیسے ہیں اسی کی بنیاد پر پسند کریں اور اس حلیے یا مزاج کو اپنانے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ برج حمل اور برج دلو میں یہ خوبی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اپنانے کے ساتھ ایک دوسرے کو آزادی دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے۔ حمل برج میں فطری توانائی ہوتی ہے جو انہیں دلو برج کی ذہانت کی طرف مائل کرتی ہے۔ حمل برج کے لوگ اچھے سامع یا سننے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دلو برج کو یہ موقع میسر آ جاتا ہے کہ وہ حمل برج کو غلطی کی صورت میں کوئی بہتر رائے دے سکیں، جسے حمل برج کے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے ان کے درمیان آپسی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ حمل چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے مقاصد کو پورا کر سکے، جبکہ دلو برج حقیقت پسند ہوتا ہے اور زندگی کی حقیقت کو شواہد کی روشنی میں کھوجنا چاہتا ہے۔ رشتے کے آغاز میں یہ دونوں بروج آسانی سے ایک دوسرے کے سامنے اپنے جذبات کو کھل کر بیان نہیں کرتے، کیونکہ ایکویریس پر دور دراز کے سیارے یورینس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ایکویریس رشتوں کو عقلی بنیادوں پر دیکھتا ہے، لہٰذا ذہنی الجھنوں کی وجہ سے جذباتی طور پر سرد پڑ سکتا ہے۔ اس کے برعکس حمل کا مزاج اور جذبات تیزی سے گرم ہوتے ہیں۔ حمل ایکویریس کی فطری طور پر اس الگ تھلگ فطرت کی وجہ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید دلو کو اس کے کسی بھی کام یا فیلنگز میں دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے درمیان مختلف جذباتی رجحانات کی وجہ سے تعلق میں کمزوری آ سکتی ہے، مگر ان کی عملیت پسندی اور پختہ ارادے انہیں آپس میں جوڑے رکھتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں ایکویریس اور حمل ایک دوسرے کے خوابوں اور مقاصد کو ساتھ مل کر حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمل اور دلو کے درمیان اچھی بات چیت کرنے اور ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ ان کے درمیان ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا جائے اور مختلف مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ وہ ایک دوسرے کی خواہشات، عزائم اور خوابوں کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے رد عمل دیتے ہیں۔ ایریز اور ایکویریس کے درمیان جنسی تعلق کی بات کی جائے تو ایریز اور ایکویریس کا آفاقی فکری مزاج اور آزادی کی خواہش ان کی جنسی زندگی کو منفرد اور دلچسپ بناتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر جنسی باتیں کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کا بے تکلفی سے اظہار کرتے ہیں۔ مریخ کی حکمرانی، جو کہ خواہش کا سیارہ ہے، وہ حمل برج میں جنسی تعلق کے دوران تابناک صلاحیت اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے، جبکہ دلو یورینس کی حکمرانی کی زیر سایہ جدت اور حقیقت پسندی کا سیارہ ہے۔ دلو کا یہ مزاج جوڑے کی جنسی زندگی میں نیا پن اور مہم جوئی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حمل کو پہل کرنا بہت پسند ہوتا ہے اور ایکویریس جنسی تعلق کے دوران نئی چیزیں آزمانا پسند کرتا ہے، اس لیے اس تعلق کی آزمائش سے نہ گھبرائیں اور ایک دوسرے کی قربت سے لطف اندوز ہوں۔ ایریز اور ایکویریس کی دوستی بھی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ دونوں بروج لاجواب گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کو تفریح فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے موضوعات کی بجائے بڑے موضوعات جیسے عالمی سیاست، مذاہب اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کو اکٹھے گھومنا پھرنا اور نئی نئی جگہوں پر جانا بھی پسند ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اور ان کے تعلقات کامل یا پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ انسانی تعلقات میں مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ ان دو بروج کو بھی تعلقات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جیسا کہ حمل زیادہ تر اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایکویریس مختلف عقلی آپشنز کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعلق سرد پڑ سکتا ہے۔ مگر کیونکہ ان کے درمیان زندگی کے باقی شعبوں میں موافقت اور احترام ہوتا ہے جو ان کی مشکلات اور مسائل کا حل فراہم کرتا ہے اور ان کے درمیان تعلق سازگار رہتا ہے۔ یہ دونوں بروج اپنی فطری، مذہبی، سیاسی
या समाजी नज़रियात पर सख्ती से कारबंद रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच के अंदाज में शिद्दत पैदा हो सकती है। उनके मिजाज में नरमी की कमी जज्बाती मुताबिकत में मसाइल का बायस बन सकती है। इसके अलावा दिल्लू बुर्ज आज़ादी से मोहब्बत करता है, जबकि हमल बुर्ज अपने साथी को कंट्रोल करना या अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है। अगरचे इनमें से कोई भी बुर्ज आमतौर पर अपने साथी को धोखा नहीं देता, लेकिन इस बात का खदशा रहता है कि दिल्लू की आज़ादी और लापरवाही बुर्ज हमल में हसद पैदा कर दे। इसलिए दिल्लू को चाहिए कि वो एहतियात से काम लें और हमल को चाहिए कि वो अपने दिल्लू साथी को स्पेस या आज़ादी दें। ये मिजाज दिल्लू बुर्ज का मामूल है, मगर जब वो अपनी ज़ात के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वापस लौटेंगे तो वो अपनी आवारगी और नई दरियाफ्तों को बुर्ज हमल के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इन दो बुरूज के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। अगर आप दिल्लू बुर्ज हैं तो अपने हमल पार्टनर से मुस्बत सवाल पूछते रहा करें। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आप हमारे ताल्लुक़ के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, और हमल को यकीन दिलाएं कि आप इसके साथ हैं। इससे हमल बुर्ज आपकी दिलचस्पी को महसूस करना शुरू कर देता है और आपकी कुर्बत में अच्छा महसूस करता है। अगर आपके ताल्लुकात में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो इन बुरूज को चाहिए कि एक दूसरे की शख्सियत पर तनकीद करने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ गलत रवैये या मुश्किल हालात जिनकी वजह से ताल्लुक़ में तनाव पैदा हुआ है उनको हल करने पर तवज्जो दें। बुर्ज हमल के लोग क्योंकि गर्म मिजाज होते हैं, इसलिए उनके साथ ज़्यादा बहस व तकरार से ताल्लुकात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर आपस में बहस बढ़ जाए तो दिल्लू बुर्ज को चाहिए तो वो ये कहे कि मुझे बहुत खुशी है कि हम इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस गुफ्तगू को रोक देते हैं, बाद में फिर कभी इस पर बात करेंगे। इससे ये इख्तलाफी सूरत हाल महज गुफ्तगू में बदल जाएगी। किसी गलती की सूरत में मोहब्बत में मुब्तला एरीज़ बुर्ज अपने साथी को आसानी से मुआफ़ कर देता है, इसलिए किसी तनाज़ा के बावजूद ये लोग वफ़ादार रहते हैं। दूसरी जानिब मोहब्बत में दिल्लू बुर्ज आसानी से अपना ख्याल या नज़रिया नहीं बदलता। जब वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इनका वाकई में मतलब होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए एक दूसरे पर शक व शुबह से इज्तनाब करें। बातचीत के दौरान एक दूसरे के साथ पहले से ही अहदाफ तय कर लें। अगर दिल्लू अपने किसी ज़ाती प्रोजेक्ट या काम की वजह से बग़ैर किसी इत्तला या कॉल के गायब हो जाता है तो ये चीज़ एक हमल बुर्ज के लिए हैरान कुन होती है और वो उसे धोखा तस्वर कर सकते हैं, जिससे ताल्लुक़ को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पहले से ही तयन कर लें कि कब बात या किसी काम का आगाज़ करना है और अगले इक़दाम के बारे में भी एक दूसरे को एतमाद में लें। एरीज़ और एक्वेरियस की मुवाफ़क़त एक दूसरे के साथ एक खुशगवार और दिलचस्प रिश्ता फराहम करती है। इनका ताल्लुक़ एहतराम और एक दूसरे के ख़यालात को सुनना और मुवाफ़क़त पर मबनी होता है। इसलिए जब भी कुदरत हमल और दिल्लू बुरूज को एक दूसरे की कुर्बत नसीब करे तो वो इस ताल्लुक़ को ज़िंदगी भर के लिए कायम रख सकते हैं। हमल और दिल्लू एक दूसरे को आगे बढ़ने और तरक्की करने में मदद कर सकते हैं। ये बुरूज बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मालूम हो सकते हैं, लेकिन इनकी शख्सियात में मौजूद ताकतें और कमज़ोरियाँ एक दूसरे को मुकम्मल कर सकती हैं। एक्वेरियस ज़िद्दी मिजाज एरीज़ को मसाइल के हल के लिए नए तरीके आजमाने और बड़ी तस्वीर को देखने में मदद कर सकता है, जबकि एरीज़ सिर्फ अकल पर इन्हिसार करने के बजाय मंतकी मिजाज दिल्लू बुर्ज को अपने हौसले और अपने वजदान पर भरोसा करने की तरगीब दे सकता है। एरीज़ और एक्वेरियस के मुतालिक मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।